जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्षदी गौरानिताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राधा पार्षदी गौरानिताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकारिणे। हरे कृष्ण। वर्णन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 27 से प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर नारद मुनि अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं कि मैं कैसे भक्त बना, और उसका कारण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो हमें कृष्ण से संपर्क में ले आते हैं। ये नहीं किन प्रकार जिसका जो इंक्लिनेशन रहता है जहां, उसमें उसको खींचते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आप भक्ति में कैसे आए, तो विभिन्न कारण होंगे। कोई बोलेगा प्रसाद के चक्कर हम आ गए, प्रसाद अच्छा लगता है। कल रात को हम मंदिर से निकल रहे थे, 9:45 हो गया था,
तो एक माता जी आई, अच्छी एजुकेटेड माता जी दिख रही थी। वो अंदर घुसने का प्रयास करी कि गार्ड दूर होगा, मंदिर बंद हो गया, मंदिर बंद, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला क्या हुआ? तो पूछा क्या हुआ? तो कहती हैं कि ये मुझे रोक रहे हैं। तो बोला मंदिर तो बंद हो गया। तो बोलती सब लोग आ रहे हैं जो। तो बोला एक क्लास हो रही थी, वहाँ पर ही सब लोग गए थे, वहाँ से प्रसाद पा कर, प्रसाद पाना चाहोगे? बोलती हाँ। मैंने जाने दो, तो एक डिवोटी के साथ भेज दी। तो हम प्रसाद खिलाए उनको, उसका नंबर ले लिए। अब अगली बार से क्लास में आए, राइट? तो उसको प्रसाद खाने की इच्छा थी, प्रसाद अच्छा लगता है, इसलिए कनेक्शन बन गया। ऐसे ही किसी को कीर्तन अच्छा लगता था, कीर्तन के साथ आ गए। किसी को लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, उससे आ गए। किसी को ड्रामा अच्छा लगता है, किसी को कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन से है। प्रसाद वितरण पब्लिक में होता, खिचड़ी पड़ती, उससे लोग आया। कई लोग देखते हैं कि हमारे पड़ोस में भक्त थे, उसको देख के अच्छा लगता था तो आ गए। इसका मतलब ये सबके पीछे कौन है? भक्त है। प्रसाद भक्त बांटते हैं, बनाते हैं, ग्रंथ भक्त बांटते हैं, लेकर जाते हैं, कीर्तन में भक्त करता है, लेक्चर भी भक्त देता है, क्लीनिंग भी भक्त करता है। जितने भी सब चीजों में भक्त कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उस वजह से हमारा भी झुकाव हो जाता है। तो भक्तों का रोल बहुत है। सिर्फ कृष्ण भक्ति हो ही मूल सारो संग। भक्ति का प्रारंभ, जड़, मूल जो है क्या है? भक्त है। जैसे यहाँ तक कि हमको पता है, और हिरण्यकश्यप को पता था, हिरण्यकश्यप राक्षस था, उसको पता था। उसने जब प्रहलाद महाराज से पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बोले विष्णु। तो क्रोध आया, विष्णु का नाम क्यों ले रहे हो? कौन सिखाया तुमको? षड और अमर को बुलाए, शुक्राचार्य के पुत्र थे। उन्होंने हम तो नहीं सिखाते, हम लोग तो मारधाड़ी सिखाते हैं, पता नहीं कहां से सीख गया। तो उन्होंने कहा कोई भगवान का भक्त है तो उसको छुप के सिखा, क्योंकि राक्षस कभी सिखा नहीं सकते। तो बोलते कोई छुप छुप कर उसको ट्रेनिंग दे रहा है, नहीं तो मेरे बच्चे के अंदर एक गुण कहां से आ गया। तो हिरण्यकश्यप को भी क्लियर था कि भक्ति के बारे में कौन बता सकता है? भक्ति, राइट? तो ये बात का कन्विक्शन जो है नारद मुनि को अपने पिछले जन्म से है। तो नारद मुनि कह रहे हैं मैं भी उन सबके साथ रहकर उनका झूठन खाता, और पाप नष्ट हो गया मेरे एक बार खाने से, और उनकी सेवा में लगते लगते मेरा जीवन जो है शुद्ध हो गया, और मुझे वो और आकर्षक लगे। जितना शुद्ध होंगे ना उतने भक्त अच्छे लगते हैं। आपको एक दो भक्ति अच्छे लगते हैं जो आपके साथ बैठ कर चुगली कर लेते हैं, निंदा सुन लेते हैं, तो वो आपको रुचि भक्तों में नहीं है, ऐसे मतलब शुद्ध नहीं हुआ। आपको मित्र मिल गया जिसके साथ आप दुनिया भर की बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सारे भक्त अच्छे लगते हैं, भक्तों के बीच में जाने को उत्साहित हो, चलो चलते हैं मंगल आरती, चलो कीर्तन में चलते हैं, ऐसा फील होता है हमेशा, तब ये शुद्ध है मना। जहां पाप अपराध ग्रसित कर लेता है, तो लगता है क्या जाना, वही टेढ़े मेढ़े मुंह वाले लोग मिलेंगे वहां पर, उसी को देखना पड़ेगा जिससे हम चिढ़ते हैं, कौन जाएगा। या चलो चलते हैं, मजबूरी है, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आरती से नाम काट दे, किसी से नाम काट दे। ऐसे सोच के आ रहे हो तो मन शुद्ध नहीं हुआ, या अपराध हुआ। क्या बोल रहे हैं? तब वेदांती का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया, है ना? एवात पुरुचि प्रजायते, तो क्योंकि उसके अंदर शुद्धता, जो शुद्ध होता है उसको भगवान और भगवान के भक्त आकर्षित लगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं कि जब आपका साधना अच्छा होता है तो कृष्ण अच्छे आकर्षित लगते हैं, उधर ही बन जाते हैं। और जब साधना अच्छी नहीं होती है तो माया आकर्षित लगती है। आपका अनुभव होगा अगर सुबह अच्छे से चैंटिंग नहीं हुई तो दिन भर आपको यूट्यूब की दुनिया भर की चीजें आकर्षित करेंगी। और देखना जिस दिन चैंटिंग सुबह अच्छे से हो गई है तो वो अपने आप कृष्ण की चीजें अट्रैक्ट करती है। ऐसी होगा आपके साथ। अगले 26वें श्लोक बता रहे हैं कि ऐसा करने से मैं और संगति करा, जिसको अच्छा लगता भक्तों के साथ ज्यादा समय बिताते, और भक्तों के साथ समय बिताने से उनकी कृपा से मेरे को और ज्यादा मन करने लगा भगवान के बारे में सुनने के लिए। फिर बात के बीच में क्या चर्चा होती है? शुद्ध भक्त क्या चर्चा करते हैं? भगवान के बारे में, कृष्ण के लिए मनोहर लीलाओं के बारे में, है ना? अनुग्रह श्रवण मनोहरा, भगवान के नाम का अनुग्रह करने लगे,
और सुनते सुनते आकर्षण, जितना भगवान के बारे में सुनोगे ना उतना जिज्ञासा बढ़ेगा। और क्या हुआ, तच्छ तदया में अनुपदम विष्णुतम, उनकी रुचि और बढ़ गई। क्या, मम भव रुचि ही, सुनते सुनते मेरी रुचि बढ़ गई। जितना रुचि बढ़ेगा, जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपका मन भक्ति में लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से उनकी रुचि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। देखिए भगवान में रुचि बढ़ने का मतलब क्या है, भगवान की चीजों में रुचि बढ़ना, नाम रूप गुण लीला कारपेट पंखा, ये सब भगवान का है। आपको दिखने लगेगा गंदा है, इसको साफ करो। ठंड का मौसम है, पंखे नहीं चलेंगे तो गंदा दिखता है, क्लियर साफ करेंगे, नहीं अच्छा नहीं, ये मेरा घर है, कहीं कचरा करके उठा लिया। ये सब लक्षण है। प्रेम का लक्षण क्या है, जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज, वस्तु स्थान घर, उसकी वाणी, है ना, उसका काढ़ा भी हमारे बोले तो एक आंख तुम्हारी बंद रहती है, इतनी अच्छी लगती है, पूछो क्या दोनों आंख से देखना, बताओ एक आंख से देख, क्योंकि प्रेम है ना। तो इसलिए भगवान की चीजों में और रुचि बढ़ जाती है जितना सुनोगे। एक चीज याद रखिए, ये तो स्वभाव है, जिस चीज को आप ज्यादा सुनोगे गुणगान, उस चीज में रुचि बढ़ेगी। अब मैं मोबाइल उठाऊं, इस मोबाइल के बारे में बोलना शुरू कर दूं, इस मोबाइल के क्या गुण है, इसको लगाओ, 10 मिनट फुल चार्ज हो जाता है और दिन भर चलता है, वो 2 दिन तक चलता रहता है। अरे मुझे दिखाना कौन सा मोबाइल, हम भी ये लेंगे। मैंने एक बार, एक छोटा मोबाइल, समय की बात है, वो मोबाइल में ब्लूटूथ था और वो ऐसा एफएम भी था, एफएम से एफएम कनेक्ट हो जाता है। आपके मोबाइल में अगर 100 नंबर पर एफएम लगाओगे और उसमें 100 कर दोगे, दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ब्लूटूथ की जरूरत नहीं, एफएम से कनेक्ट हो जाएगा। और मैं अपने मोबाइल जो बजा वो बजेगा, मेरे मोबाइल में कॉल है उसमें आएगा। ये 8 साल 10 साल पहले ही बता रहा हूँ। तो मैंने मोहन मुझे को बताया, तो मुझे मोबाइल खरीद लिया और उस मोबाइल के बारे में 100 लोग को बताया और 100 लोगों ने खरीद लिया। तो जिस वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का गुण बताया जाता है उसको सब ज्यादा लाइक करने लगे। भगवान के बारे में ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा आकर्षण होगा, नहीं सुनोगे तो कोई आकर्षण नहीं। जैसे आप बोला जाए कि वो बहुत महान व्यक्ति है, उसके पास जाओ, बोले कौन प्रभु जी, कौन महान व्यक्ति, नाम नहीं बताएंगे, एड्रेस नहीं बताएंगे, कैसे दिखता नहीं बताएंगे, फिर कोई रुचि आएगी उसमें? नहीं। तो इसलिए सुनते सुनते उनकी रुचि और अधिक अधिक भगवान के प्रति बढ़ गई। और रुचि बढ़ जाने से आगे क्या हुआ, हम ये सुनते हैं 27वें श्लोक में। तस्मिन् तदा लब्ध रुचे महामते, प्रिय सर्वसी अस्लक्षिता मति मम, ययाहम् एतत् सत् असत् समाया, पश्ये वै ब्रह्मणि कल्पितं परे। अब क्या सीक्वेंस था, भगवान के भक्तों का झूठा खाया, पाप नष्ट हो गया, पाप नष्ट हो गए तो उन भक्तों के प्रति रुचि बढ़ गई, भक्तों के पास जाने लगे ज्यादा। सीक्वेंस समझ रहे हैं, भक्तों के पास जाने लगे तो भक्त क्या सुनाते हैं, कथा, कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते कथा में सुनने की रुचि और बढ़ गई, कथा में सुनने की रुचि बढ़ गई तो क्या हुआ, मेरा ध्यान भगवान की ओर ज्यादा हो गया, ज्यादा श्रवण, ज्यादा कथन, बोलना, कीर्तन, ज्यादा सेवा, अपने आप हो जाता। और जैसे जैसे मेरी रुचि बढ़ती गई और मेरी अज्ञानता सब कुछ समाप्त हो गई, और क्या हुआ कि मेरे शरीर पर जो तमोगुण रजोगुण का प्रभाव था वो कम हो गया। स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को जो मैं अज्ञानता में स्वीकार किया, देखिए हम लोग अभी अज्ञानता मन में और शरीर में कुछ अज्ञानता रखें, गुणों को अपनाएं। शरीर में कैसे, जो तमोगुण रजोगुण की चीज हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसको मानते नहीं है, तमोगुण रजोगुण। जैसे जो गुटखा खाता है उसको लगता ही नहीं है गुटखा खाना खराब, वो ऐसा खाता है जैसे मतलब उसको
उसको प्रेम है, कर्तव्य है। दाने दाने में केसर का दम फाड़ता। उन लोगों को पता है, पर ये 4 उंगलियां मुंह में डालोगे घुस जाएगा, लेकिन जो गुटखा खा रहे हैं ना 8-9 साल से, उनका 2 उंगली नहीं जाता। ये जॉज होते हैं, फंस जाते, चेक कर, वो नहीं जाता। धीरे धीरे वो 1 उंगली जाएगी, फिर तो फिर फावड़ा लगा के खिलाना ये स्थिति हो जाती। लेकिन उसको बोलोगे नहीं खराब चीज है खराब चीज, अरे दाने दाने में केसर का दम भाई। जो एडवर्टाइजमेंट करो खाते हैं नहीं, तो इसीलिए उसको पता नहीं चलता। जैसे कोई तमोगुण में, उसका बाथरूम गंदा, टॉयलेट गंदा, सब घर और गंदा होगा, उसे उसको खुद ही फील नहीं हो रहा होगा। उसे घर में जाओगे तो अपना स्मेल आया पर उसको फील नहीं हो रहा। ऐसे कई लोग कपड़े गंदे पहनते हैं, रोज वही पहने हुए कपड़े पहन के रह जाते हैं, और उसको लगता है तुम साफ लग रहा, किसी को पता नहीं चलेगा। और जैसे ही आते हैं तो दिखता है कल का दाल गिरा हुआ यहाँ पर, सब्जी की उसका निशान, उसको दिख नहीं रहा। जो साफ सुथरा रहता है तुरंत दिख जाता है ये पुराना कपड़ा पहना। राइट। तो इस प्रकार से ये शरीर का आवरण हुआ, ये शरीर का तमोगुण रजोगुण के कारण जो आवरण है उसको कहते हैं। और ये क्या होता है, जब ज्यादा भारी मात्रा में होता है तो भगवान की भक्ति करना कठिन हो जाता है। और ऐसे मन पर भी है। मन पर रजोगुण तमोगुण का आवरण का मतलब क्या है पता, कि संसार का आकर्षण ज्यादा उसको लगता है, ज्यादा मन बढ़ाता है। घूमना है, मॉल में जाना है, खाना पीना है, एंजॉय करना है, नए कपड़े लेने, नई गाड़ी लेनी, इस सब डेडिकेशन उधर हो जाता है। इसको कहते हैं मन पर आवरण, अज्ञानता। तो ये क्या हुआ, ये उसको समझ में आ गया। देखिए, एक होता है आवरण हटाना और एक होता है आवरण हटने के पहले की स्थिति, ये पता चलना है कि आवरण होता है। जैसे कई बार भक्त हमारे पास आते हैं, कहते हैं प्रभु जी मैं बड़ा अहंकारी हूं। मतलब कोई नई बात बताओ, अब तो हुई। बोलते प्रभु जी फिर मैं कैसे प्रगति करूंगा? मतलब यही प्रगति का लक्षण है। क्या लक्षण है? कि आप फील करने लगे हो कि मैं अहंकारी हूं। अब स्कॉल में आने के पहले, भक्ति में आने के पहले फील भी नहीं करते। जैसे कोई आपको बोलता ना कि क्या दिख रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोलते थे ऑफिस में वाले। लेकिन अभी कोई बोलेगा प्रभु जी अब क्या दिख रहे हो, बोले प्रभु ये तो शरीर है, प्रभु जी क्या है सामने। राइट, अंतर है। ऐसे ही बोलते वक्त प्रभु जी मैं, ऐसा लगता है मैं बहुत लालच करके ज्यादा खा लेता हूँ, आज मैंने ओवर ईटिंग कर ली। लेकिन जब आप भक्त नहीं थे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, तो सोचते ज्यादा खाने का मौका मिलता क्यों छोड़। तो धीरे 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 मन के स्तर पर भी आपको ये पता चलने लगता है मैं गड़बड़ कर रहा हूं। दिस इज साइन ऑफ प्रोग्रेस, ये लक्षण है। तो ये भी एक प्रगति हो रही है कि मुझे पता चल गया मेरे अंदर क्या आना था। कई साल तक पता ही नहीं रहता लोग। कई लोग को पूछे, बोले मुझे आप गुस्सा बहुत आता है? मेरे को गुस्सा आता है? मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता है। हाँ, मुझे देख के लग रहा आपको इतने शांत लग रहे हैं आप, और भूलना नहीं दोबारा। ये उसको पता नहीं चलता गुस्सा कर रहा है। बहुत खा रहा होगा, उसको बोल दे प्रभु जी बहुत आप खाते हैं, तो उसको क्रोध आ जाता है कि मुझे थोड़ा खा रहा हूं, कैसे बोल रहे हो। राइट। ऐसी चुगली वाले को पता नहीं चलता मैं चुगली कर रहा हूँ, सोचता है नॉर्मल चीज है, बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो बोल भी देता पता है, नहीं मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये सब लैंग्वेज है चुगली करने वाले। देखो वो है तो अच्छे, लेकिन सेवा तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ये सब अच्छे हैं गुरु जी, लेकिन इनमें इतना गुण है, पर लेकिन ये निंदा का लैंग्वेज है। अगर ऐसा मुंह से निकल रहा समझ लें, अरे तारीफ करो ना, सीधे तारीफ करना सारी करते हुए, लेकिन क्या है? लेकिन क्या मतलब कहीं गड़बड़ है, तो उसको पता नहीं रहता कि मैं निंदा करूं। वो सोचता है ये इंफॉर्मेशन पास कर लो। जैसे जैसे उन्नति होने जाते हैं तो ये लगने लगता ये तो गड़बड़ कर रहा हूं। इसको बोलता है आत्म अन्वेषण। आत्म अन्वेषण मतलब अपनी गिरा भाग झांकना, हम कितने पानी में। छिद्रान्वेषण, दूसरों में कमी देखना।
है ना। छलनी कहती है सुई से, तेरे शरीर में तो छेद है। सुई बोलती है हाँ मेरे शरीर में तो छेद है बहन, जरा अपना देखो छलनी के शरीर में कितना छेद है। छेद से ही बना हुआ, छेद ही लाल होता पूरा, राइट। तो जब ये समझ लीजिए, जब अपने अंदर कमियां दिखने शुरू हो जाए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब तक दूसरे के अंदर कमियां देखते रहते हैं तो समझ लेना प्रोग्रेस नहीं कर रहे। जिसे जो फोकस्ड होकर गाड़ी चलाता ड्राइव करता है वो निकल जाता है, इधर उधर देखते रहते उसके एक्सीडेंट के चांसेस है, हो सकता है इधर ही घुस जा कहीं नाले में, राइट। तो यही कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, कृष्ण है सूर्य सब माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया नहीं अधिकार। सूर्य निकलता है तो माया क्या आती है, सूर्य निकलता तो अंधकार फिनिश। 12 घंटे से हो सकता है अंधकार हो, तो सूर्य निकलता था अंधकार थोड़ी बोलती नहीं हम 12 घंटे से हम नहीं जाएंगे, जाओ हम यहीं रहेंगे, क्या हो गया। आप थोड़ी बोलते थोड़ा काट के रख ले घर पर अंधकार, सूर्य निकला गायब फिनिश। ऐसे ही जो भगवान के निकट जाएगा, भक्तों के निकट ज्यादा समय बिताएगा, अपने आप अज्ञानता से जीवन से कट जाएगा अपने आप। देखना मैक्सिमम टाइम आप जितने लोग बैठे हैं और आपके आसपास के लोग, ऑफिस कॉलेज घर के लोग भी एक चीज जरूर बोलते हैं कि हम झंझट से मुक्ति चाहते हैं, टेंशन बहुत है, एंग्जाइटी से मुक्ति चाहते, बोलते हैं हम सब भी चाहते हैं। लेकिन जिसका इलाज जो है, जितना आप सुख के सागर के निकट रहोगे उतना सुख रहेगा। जैसे अग्नि के जितना निकट उतनी गर्मी, जितना दूर उतनी ठंडी। अभी ठंड का मौसम है तो ठंड क्यों लग रहा है कि सूर्य पृथ्वी से दूर चला जा रहा है ना। वैसे जितना कृष्ण से दूर उतना माया आपको सताएगी, कृष्ण के जितना निकट उतना माया आपको नहीं सताएगी। बस इतना ही अंतर है। हम क्या चाहते हैं, कृष्ण से दूर अब कोई कष्ट ना। इसको बोलते हैं एंजॉय भी करना है और कष्ट भी ना हो। ऐसा नहीं होता, बहुत ही संसार में एंजॉय के साथ कष्ट है, ये दुखालय है। जैसे मेरे मित्र थे कॉलेज टाइम में, उस समय में वो वीसीआर आता था, वीसीआर है ना, वो लगा के कैसेट लगा कर मूवी देखने वाला, तो ले आया हॉरर टीवी लगाकर, हॉरर मूवीज के अंदर कैसेट लगाकर रजाई के अंदर घुस कर छेद करके देख रहा उसको। तो मैं कमरे में जब आया तो हॉरर, मुझे तो हॉरर मूवी से इतना हंसी आती बस कि खोपड़ी खिलौना जैसा लगा। और वो देख रहा, मतलब कमरे में कोई दिख ही नहीं रहा है और ये मूवी चल रही है। तो थोड़ा हिला, बोले देखा इसके अंदर है, तो यार खोला तो बंद कर दे। बोले क्या हुआ, बड़ी खतरनाक मूवी है। तो बोले कौन लेकर आया, मतलब मैं। बोले तुम्हें डर लगता तो लेके क्यों आया। बोले कि मुझे अच्छा लगता है देखना। तो बोले फिर डरते क्यों, ये बहुत खतरनाक मूवी, बड़ी हॉरर मूवी खतरनाक होती, तो नॉर्मल मूवी ले आओ फिर। तो हमारे साथ ऐसी है, हम संसार को एंजॉयमेंट भी करना चाहते हैं बिना सफरिंग। संसार का एंजॉयमेंट सफरिंग के साथ आते हैं, पैकेज। याद रखो, आप छोले भटूरे खाओगे, भटूरे पेट में जाकर चिपक जाएगा। अब नहीं कुछ ऐसा हो निकल भी जाए। शराब पियोगे तो लीवर खराब होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लीवर ही ना खराब हो। किसी को बता दो प्रभु जी तरीका पता है, ऐसे पियो लीवर कभी खराब नहीं होगा। शराबी का आपको दंडवत करके जाएगा, प्रभु तो भगवान है, आपने मुक्ति का मार्ग बता दिया हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस संसार में जो भी कर्म है, भौतिक कर्म, उसमें कष्ट लिप्त है। तो इसलिए भगवान का संग करने का प्रयास करना चाहिए। परम प्रकाश की संगति करने से अज्ञानता अपने आप जाएगा, अलग से अज्ञानता भगाने की जरूरत नहीं। सूर्य उदय होता है तो अपने आप अंधकार जाता है, अंधकार भगाने का प्रयास कोई नहीं करता। कमरे में आओ, कमरे में हजारों सालों से बंद लाइट नहीं जली है, अंधकार, टक से बटन दबाते हैं लाइट। अंधकार को बोलना पड़ता है कि लाइट जल गया, आप सब एक एक लाइन से निकलो बाहर, नहीं, बटन दबा ऑन, लाइट। ऐसे कितने जन्मांतरों से हम लोग पाप का जीवन जी रहे थे। कृष्ण के निकट आ जाओ, अपने आप पाप नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जब अज्ञान दूर हो जाता है
तो ये समझ में आने लगता है एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, हर चीज कृष्ण का है। देखिए इसका मतलब हमारे अंदर अज्ञानता भी है, इसलिए कई चीजों को हम लोग भगवान को देना नहीं चाहते, खुद लेना चाहते। चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे साड़ी है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे कुछ भी वस्तु को घर में है, जो उसका कनेक्शन कृष्ण से देख लेता है वो एडवांस। लेकिन अगर हम कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, एडवांस नहीं है, क्योंकि उस वस्तु का दुरुपयोग करेंगे पक्का। अगर हर वस्तु कृष्ण की है तो हर वस्तु कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए घर में रहते हैं आप, आपने देखा बड़े बड़े बंगला के साइड में सर्वेंट हाउस रहता है। सर्वेंट हाउस सर्वेंट वही रहता है, सर्वेंट हाउस में सर्वेंट रहता है, राइट। और मालिक का घर बंगला अलग रहता है, वहां पर सारे इक्विपमेंट रहते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, म्यूजिक सिस्टम, ये सब, सोफा वोफा। नौकर यूज करता है, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, वही सब करता रहता है। बोले सर मैं आई गो सर, रात 10 बजे मैं जाऊं अपने कमरे में सो, अपने कमरे में जैसा सोए, यहाँ पर सोफा में बैठ नहीं सकता, बहुत ज्यादा नीचे बैठ सकता, क्योंकि उसको पूरे समय दीवार में बैठा रहता है। ये सब किसका है? मालिक का है। उस कारण से वो अच्छी सैलरी लेता है। और एक दिन सोफे बैठ जाओ, और मालिक क्या हाल है, ऊपर क्यों बैठे, नीचे बैठे मालिक साहब। और फ्रिज से निकाल कर वो बॉटल खोलकर आराम से जूस पी रहा, और जूस पियोगे, निकाल के पी लो। बोले क्या हो गया, नौकर का दिमाग खराब हो गया, पलट गया। और मालिक को बोल रहा भाई आज कहीं नहीं जाओगे आप, छुट्टी ले लो, गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। भाई का मूड आ गया, क्या होगा था उसका, नौकरी से निकाल दें। ऐसी नौकरी से निकाल कर क्या होगा, सैलरी मिलेगी, कष्ट मिलेगा, शेल्टर नहीं है। ऐसे हम जितना ज्यादा कृष्ण के चीजों पर समझेंगे, कृष्ण की वस्तु, सारी संसार की वस्तु कृष्ण की है, वैसे एक्ट करेंगे, ऐसे एक्ट करेंगे, सुखी रहे, शेल्टर फील करेंगे। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे लगा सकते हैं? समय मन कृष्ण पदार विंदे योग, वाचान से वैकुंठ गुणानुवादान। ये वाणी कैसे लगाना चाहिए? गुणानुवादान। किसको? वैकुंठ है ना, भगवान का नाम वैकुंठ, उसमें लगाए। कान किसमें लगाए? श्रवण में। आंख किसमें लगाए? दर्शन में। नाक किसमें लगाए? परफ्यूम में, डिओड्रेंट में। किसमें? भगवान के फ्लावर सुनने में। हाथ किसमें लगाए? सफाई में, क्लीनिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में। पैर किसमें लगाए? परिक्रमा में, सेवा करने में भी लगता है, राइट। कान किसमें लगाए? कथा श्रवण में, कीर्तन श्रवण में। तो जब ये समझ में आ जाएगा मेरा शरीर नहीं है, शरीर कृष्ण का है, तो वहां लगाओ, राइट। तो इस प्रकार से अर्चना, मंदिर में भगवान की पूजा, इस सभी चीजों से स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करना होता है। और मन को कैसे लगाए? श्रवण, चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है पोछा लगा रहे हैं और कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एंगेज है। पर मन कैसे एंगेज होगा? जब मन सोचने में लगाएंगे, कृष्ण के बारे में सोचने में, चिंतन में। कैसे? लीलाओं को सुनकर। इस प्रकार लगातार भगवान के संपर्क में कोई वर्षों तक रहता है तो शुद्ध हो जाता है। जैसे लगातार लोहा अग्नि में रहता है तो क्या हो जाता है? वो अग्नि में हो जाता है, फिर उसको छू नहीं सकते। होता है ना, तवा गर्म है, आपको पता नहीं चलता है, प्रेस गर्म है, लगातार एनर्जी से जुड़ा हुआ है, उसमें आ जाए बहुत गर्म था भाई, छूट गया ऐसा लगता, क्योंकि अग्नि के पास था। ऐसे ही जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के निकट ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्योर हैं, तो उनके प्रति अपराध भयंकर परिणाम होता है। जितना गर्म लोहा उतना जलाएगा। इतना गर्म लोहा क्यों है? कि उतना नजदीक है भगवान अग्नि, राइट। तो नारद मुनि का ये बता रहे हैं कि मैं ज्यादा समय कृष्ण के भक्तों के साथ बिताया तो ज्यादा श्रवण करने की मेरी इच्छा हुई। ज्यादा श्रवण करने से ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, और ज्यादा प्रेम जागृत होगा तो मैं शुद्ध हो गया और मेरा आकर्षण भगवान की तरफ और बढ़ गया। आगे कहते हैं, इत्थं शरद प्रावशिको ऋतु हरे श्रवणतम में अनुसवम यशमलम
संकीर्त्यमाना मुनि भी महात्म भी भक्ति प्रवत्ता आत्मजातमापः। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि के धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। 4 महीने, 2 महीने वर्षा, 2 महीने शरद, इस ऋतु में उन्होंने क्या किया? श्रवण किया। क्या किया? भगवान का धवल मूर्ति, भगवान को शुद्ध धवल मूर्ति कहा जाता है, उनका यशोबलम, उनका कीर्तन सुनने को मिला। जो ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजोगुण और तमोगुण के सारे गुण विलुप्त हो गए। जैसे ही भक्ति बढ़ी, रजोगुण तमोगुण विलुप्त हो गए। तो रजोगुण तमोगुण को काट काट के निकाल नहीं सकते, वो अपने आप निकलता है। कैसे निकलता है? जैसे एक गिलास में गंदगी है, पानी डालते रहे, गंदगी निकल रही। ऐसा नहीं होता कि सफेद साफ पानी निकल रहा, गंदगी में रहे ना। आप देखिए, आप एक गिलास लीजिए, गंदा पानी लीजिए, उसमें पानी डालते रहिए, साफ पानी, कुछ समय के बाद देखिएगा पानी साफ। ऐसे लगातार संपर्क में रहेंगे भगवान के, ऑटोमेटिकली क्या होगा? रजोगुण तमोगुण अपने आप जाएगा। मत कीजिए प्रयास अनर्थों को हटाने के लिए, मत करिए प्रयास रजोगुण तमोगुण हटाने का। प्रयास कीजिए सदगुण लाने का, प्रयास कीजिए कृष्ण के जो दिव्य गुण है उनके संपर्क में आने, वासुदेव गुण आपके अंदर आने लगेगा, तो सब भाग जाएंगे। आप देखते हो चोर जब चोरी करके जाता रहता है, सामने में पुलिस को देख लेता बस, या हेलमेट वाले को देखते हो जो हेलमेट लगाए जाते हैं, भाई सामने में खड़े चाचा जी वो मोड़ भैया, 3 लोग बैठे खड़े मोड़ लेते ना, पुलिस को देखते सारी भाग जाते। ऐसे भगवान अगर एंटर कर गया आपके लाइफ में, तो अपने आप रजोगुण तमोगुण अपने आप लगेगा, पाप अपने आप चले जाएंगे, खबर आप। ये भगवान का वो, जैसे उदाहरण के लिए नदी का प्रवाह जो होता है स्वाभाविक रूप से कहाँ होता है? समुद्र में होता है ना। कि जैसे नदी को बोलना नहीं पड़ता कि समुद्र किधर है, बोलना पड़ता है नहीं, वो अपने आप चलता है। और कहां पर जाकर रुकता हूं? समुद्र। समुद्र गिर के शांत हो जाता है। उसको रोकते कैसे हैं? सिर्फ बांध से। ये बांध क्या है? नदी के लिए जो बांध है हमारे लिए हमारे अनर्थ है, बांध को तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ अनर्थ जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेली ध्यान पूर्वक जप करेंगे ना, बांध टूट जाएगा और आपका मन जैसे नदी समुद्र की हो जाता है, स्वाभाविक रूप से जाए। अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है कि मन लगाए, जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र करिएगा ना, अपने आप मन लगे, अपने आप। हम बांध को तोड़ने का प्रयास नहीं करें। याद रखना, जिस नदी में बांध ज्यादा होते हैं नदी के पानी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाता, सूख जाता। और जिसमें बांध टूट गए, टूटता है ना बांध, कैसे होता है? सैलाब आता है, चारों तरफ हाहाकार हो जाता है, पूरा अपलावित कर देता है। और जिसके अंदर ऐसे भगवान के प्रति बाढ़ आ जाए, इसका बांध टूट जाए, यानी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ये सब चीजें खत्म हो जाए, तो वो पागल हो जाएगा। जिसको देखेगा वो हरे कृष्ण के बारे में बात करेगा, एकदम 24 घंटा कृष्ण कृष्ण करेगा, वो सैलाब ले आएगा। जैसा प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज एक जगह में तपस्या कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ब्रह्मांड में आवाज पूछ रही थी। उन्होंने सांस लिया, रोक लिया, पूरे संसार का सांस रुक गया, लोग हालत खराब हो गई। तो बोले क्या हो गया? सारे देवता चले गए। बोले क्या हो गया? पता नहीं। ब्रह्मा जी बोलते चलो चलो भगवान के पास। ब्रह्मा जी गए, विष्णु के बाद विष्णु बोलते हैं चिंता मत करो, भक्त मेरा चिंतन कर रहा है। उसने सांस रोक ली, संसार का सांस हो गया। तो ध्रुव महाराज की चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। क्या खतरनाक चेतना देखी, एक मनुष्य की चेतना कितनी पावरफुल हो सकती है भक्ति करने से। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं उसका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो भगवान दर्शन देने गया उसको। ऐसे एक प्रभुपाद की चेतना पूरे संसार में फैल गई। आज पूरे संसार में हरे कृष्ण मंत्र का जप किया जा रहा है, राइट। तो ये पॉइंट है कि इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के संपर्क में अगर आप आ जाते हो तो नदी के समान अपने आप धारा अपने आप प्रवाह होकर कहाँ चल जाती है? भगवत धाम यानी समुद्र की ओर। तो उसको रोका नहीं जा सकता।
और आप देखते हैं ज्यादा कब तेज रहता धारा शुरू में, और जब बंगाल के खाड़ी में गंगा जी गिरती है तब देखना कैसा प्रभाव होता है उसको, तेज कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भक्ति का प्रभाव भी इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भक्त को देखकर, एक शुद्ध भक्त को देखकर मुक्त हो जाता है। आप देखते हैं कई लोग कीर्तन में डांस कर रहे हैं, भक्त लोग, नया व्यक्ति आता है और सोचता है मैं भी करूँ, उसके अंदर घुस जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ा, राइट। हमें एक वीडियो, फेमस वीडियो देखा होगा, महाविष्णु महाराज कीर्तन कर रहे हैं, एक शेख जो है वो कीर्तन कर रहा है, वो भी डांस करना शुरू हो गया, कुत्ते डांस करने लगते हैं, जानवर, हिरण, कितना पावरफुल कि भक्ति है ही ऐसी। तो अपने आप जो भक्ति को देखता भी है उसके अंदर रुचि आ जाती है और वो अपने आप जुड़ जाता है। जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। स्वरूपेण व्यवस्थित ही मुक्ति क्या है? मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, अपना वास्तविक स्थिति में आना मुक्ति है। एक उदाहरण से समझाते हैं। आप यहां से मान लीजिए चलते चलते ऐसे जगह चले गए, आपको रास्ता भटक गया, तो जब आप वापस आते हो घर वापस, तो ऐसा लगता नहीं यार चलो अच्छा होगा, एकदम शांति मिल गई, बड़ी टेंशन थी, इसको मुक्ति बोलते हैं। वापस अपनी स्थिति में आने को मुक्ति कहते हैं। जीवात्मा भगवान का दास है और भगवान के पास वापस दास बन जाता है, इसी को मुक्ति बोलते हैं। ये नेचुरल स्टेट होता है। बोलते हैं ना भाई एक बार ये झंझट या केस फंसे हैं, गंगा नहाने जाएंगे मुक्ति मिलेगी, बोलते हैं, यानी नॉर्मल लाइफ जीना। तो एक जीवात्मा के लिए नॉर्मल लाइफ का मतलब पता है क्या है? भक्ति करना, ये नॉर्मल लाइफ। भक्ति कर कर वास्तविक स्थिति में आ जाना क्या है? उसकी मुक्ति है। यहीं पर हम विराम करते हैं। ये आप लोग का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन प्रश्न है। हरे कृष्णा जी, कभी कभी अपने को परसिफाई करते करते हताश हो जाते हैं, सब सब्र खत्म हो जाता है। जैसे हर स्थिति में अपने एंथुसिज्म को बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी संग भी काम नहीं करता। प्लीज गाइड। देखिए, उत्साहित होने के लिए एक ही तरीका है, उत्साहित लोग के साथ रहना। और वो भी काम नहीं कर रहा है तो आप बड़े खतरनाक डेड मैन हैं, इतने बुझे में दीपक हैं कि दूसरा व्यक्ति जला नहीं पा रहा है। तो इसका दो कारण हो सकता है। एक तो आप सही उत्साहित व्यक्ति का संग नहीं ले रहे, या दूसरा आप कहीं ना कहीं भयंकर अपराध किए। ये दो कारण हो सकता है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा। अपने काउंसलर से, गुरु से गाइडेंस लीजिए, उससे बात, जो हृदय की बात बताइए, भाई हम उत्साह हमारा खत्म हो गया, तो व्यक्ति आपको गाइड करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा जी, दोनों प्रणाम। क्या छोटे बच्चों को ब्रह्मचारी या सन्यासी के चरण को छूना चाहिए? हाँ, छूने तो सन्यासी और ब्रह्मचारी के चरण छू सकते हैं अगर वो अलाउ करना है। अलाउ नहीं करो तो नहीं कराना चाहिए जबरदस्ती। वो छूने के लिए मना कर रहे हैं, आप जबरदस्ती बेटे बोले छू ले, पता चला गुस्सा हो गया। वैष्णव को खुश करने गए तो वैष्णव नाराज हो गए, तो परमिशन लेके छू सकते। कई सन्यासी छूने देते हैं तो छू लो, जो नहीं छूने देते तो प्रणाम करो दूसरे। कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णव को खुश करना अनिवार्य है। जबरदस्ती छूकर किसी को उससे लाभ नहीं ले सकते। नहीं तो धक्का दे दो, बांध दो उसको किसी दीवार से, रोज पैर छूते रहो, उसको लाभ मिलेगा नहीं। और किसी का प्रश्न है? यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कार्तिक मास चल रहा है, तो अगर हमने कुछ नियम तोड़ दिए या बीच में नहीं हुए तो हमें क्या भगवान हमसे क्या रुष्ट हो जाएंगे, नाराज? देखिए, एक बोलते ना, जैसे मान लीजिए एकादशी आपने रखा, निर्जल एकादशी, मान लीजिए निर्जल एकादशी के दिन गलती से कुछ एक बूंद जला गया मुंह पानी, या कुछ गलती कर दिया, तो क्या उसके बाद पानी पीने लगते हैं? उसके बाद भी व्रत जारी रखते हैं, क्योंकि भगवान आपके प्रयास से आकर्षित होते हैं। कि हमने निर्णय लिया था कि पूरे कार्तिक में व्रत रखेंगे, पर एक बार टूट गया,
आप बोलिए टूट गया तो बस चकनाचूर करो खाओ। ये पागलपन है। जैसे किसी ने चावल का व्रत रखा तो गलती से चावल खा लिया, अब चावल टूटी गया जी, लाओ जी भाई अंडा मार के चावल लाओ। पिछले 15 दिन से नहीं खाए हैं, आज बता देंगे हम चावल कैसे बॉडी से सीटर है, हम हिडम्बा है नहीं। उस दिन भी टूट गया, क्षमा मांगिए, माला कीजिए, एक्स्ट्रा कंटिन्यू कीजिए व्रत, ठीक है। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा पिछले वाले अध्याय से है। तो मनुष्य जो है जन्म ले रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु होने के बाद जो है यमराज के पास जाता है और वहाँ उसको यातना शरीर दे करके उसको सारा उसका हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब उसका पूरा हिसाब बराबर हो गया तो दोबारा जब यह जन्म ले रहा है इस पृथ्वी में, तो उसके तो सारे पाप खत्म हो गए। खत्म होने के बाद दोबारा जन्म लिया उसने, तो उसके बाद फिर उसको वापस यातनाएं या फिर उसको आपको किसने बताया कि वो पाप नष्ट हो गए? कहीं लिखा है ऐसा? नरक में यातना देते हैं, जैसे पुलिस रिमांड पर मारती है, फिर उसको कोर्ट ले जाती है, फिर उसको सजा मिलती है। तो 2 बार सजा मिलती है ना, एक बार पुलिस मारती है और एक बार जेल में मिलता है। तो ऐसे जो पुलिस मार रही है वो नरक की यातना है, और जो सजा मिलती है संसार में वो उसका रिएक्शन करो। पाप नष्ट नहीं होता, पाप यहाँ पर आके भोगोगे तब नष्ट होगा। नरक में सिर्फ पिटाई होती है, तुमने गलती की उसकी। आई एम सॉरी, बताना पड़ा कि 2 बार क्यों हो रहा, मुझे अन्याय है। 2 बार नहीं, ऐसा सब जगह होता है। चोर को पकड़ के पुलिस क्या बोलती है? कृपया चरण हम पर रखिए, यहाँ हाथ पर रखिए प्रभु, आपने इतना बड़ा कांड किया। ऐसा ले आती नहीं, वो पाड़ के मार के ले आती नहीं, फिर वहां भी मारती है। वो कुछ पानी मांगे तो पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, चुप अंदर। फिर उसको फिर पेशी ले जाती, पकड़ घसीट के ले जाती, हथकड़ी से बांध कर बेइज्जती करती, फिर जाता कोर्ट में कई साल। रिमांड पर छूट जाए, वो सॉरी बेल मिल रहा है तो अलग बात, उसको सजा मिलती है। तो ऐसी 2 सजा मिलती है, एक यमदूतों के द्वारा और एक रिएक्शन संसार में भोगने में, ठीक है। और कोई प्रश्न? आपका जी कैसे पता चलेगा कि हमारे अनर्थ का लेवल कितना है, उसके कारण हम जो अपराध कर देते हैं बीच बीच में? बहुत सिंपल है। इनका प्रश्न है कि अनर्थ पे कैसे पता चलेगा हमारे अनर्थ कितने कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, बढ़ गए कि कम हो रहे हैं? आपका रुचि नहीं है, नाम में रुचि बढ़ रही है कि कम हो रही है। कृष्ण का दर्शन करने पहले हम दर्शन घंटों कर देते, अभी तो 1 मिनट भी नहीं कर पाते। भक्त लोग अच्छे लगने लगे हैं ज्यादा, कि भक्त लोग पहले से और खराब लगने लगे हैं। किसी का चेहरा देखकर खून खोलने लगता, पहले अच्छे लगते थे। पहले शुरू में तो पिलर को, पंखे को, दीवार को, सबको प्रणाम करते थे। आजकल देखते नहीं, चलेगा। तो ये साइन डिक्रीज होने, इसका मतलब हम लोग अपराध कर रहे हैं, अनर्थ बढ़ रहे हैं। अनर्थ कम हो गए तो क्या हो गया? सब रुचि बढ़ी, आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ी। और क्या सिम्टम? नाम में रुचि बढ़ रही है, श्रवण में रुचि बढ़ रही है, प्रसाद में रुचि बढ़ रही है, भक्त अच्छे लगने लग रहे हैं। सब खराब है जी, सब बेकार है जी, सब क्या इसको क्या थे, क्या निकला इसको हमको, सब बेकार, सारे लोग पागल। मतलब समझते हैं? एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है तुम सब इंसान सब पागल हो, सब पागल, तुम भी पागल। क्या मतलब कौन पागल है? ऐसी होता ना, जैसे व्यक्ति गाड़ी लेके निकलता सड़क पर, बोलता है अजीब बात है, सारे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, आगे इधर इधर ही आए जा रहे सारे लोग, तो खुद रॉन्ग साइड है ना तभी। ऐसी अगर आपको धीरे धीरे लोग अच्छे लगने बंद हो गए, डिवोटीज, नाम रुचि कम हो गई। पहले 16 वाला एक जगह बैठ के करते थे, अब एक जगह बैठ रहते 16 वाला नहीं होती, बैठे रहते हैं बस, अनर्थ बढ़ गया, कम नहीं। ठीक है, हमारे अनर्थ बाहर दूसरों में दिखते हैं, दूसरों में दिखते हैं। हाँ, दूसरों में लगता है ये व्यक्ति ना बहुत घमंडी है, एक्चुअली आपको दिखा रहा है बस, वो एक दर्पण का कार्य कर रहा है। तो आपको दिखता है, आप अच्छे रहते तो क्या व्यक्ति कितना अच्छा है। डिवोटीज आर मिरर्स, भक्त ना दर्पण है जो आपको दिखाते हैं कि आप कौन। बस अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे, सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग करेक्शन का अधिकार सिर्फ गुरु को है। तो गुरु जानबूझ कर देखता है ताकि सुधार करे। अब भक्त को दिखने लगता है, दिखने लगता मतलब वो मिरर बन गया।
ठीक है, और कोई प्रश्न? तो जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक में कोई अपराध होता है तो उसका कई गुना भुगतना पड़ता है। हाँ जी। अभी जैसे शाम के टाइम में मच्छर बहुत हो जाते हैं, हम्म। तो हमारा कोई बैठा है मार दिया तो वो जानबूझ के मारा मर गया, वो तो उसका क्या अपराध लगेगा? जानबूझ के मारने का अपराध लगेगा? अब तो मारा वो मर गया, वो हटा नहीं, वो मारने से तो मर जाता, मच्छर प्यार भी करो ऐसे करके ना, मच्छर को ऊपर जोर से छींक दोगे ना तो भी मर जाएगा। मच्छर क्या होता है बेचारा? मतलब मच्छर को मारना कोई बहुत बड़ा साहस का कार्य है कि मैं मच्छर को मार दिया। मच्छर मतलब कितना किलो का खून ले आता, ले जान दो, उड़ा दो भाई, जाया तेरा भला हो, तेरा कार्तिक चल रहा है तेरी पर। कार्तिक में मुझे छोड़ रहा हूँ, रक्तदान, हाँ दान, खून, मच्छर का भोजन है आपका खून, वो पूरा खाना खा रहा है, आपको दिक्कत है। आप बोल रहे हो जी मच्छर से बीमारी होती, बिल्कुल नहीं होती मच्छर काटने से बीमारी, बिल्कुल गलत बात। मच्छर के काटने से कोई बीमारी नहीं होती, आपका शरीर का इम्बैलेंस होता है, इसलिए आपकी बीमारी होती है। जिसका पित्त बढ़ जाता है उसे मलेरिया का मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगी, और डेंगू का काटेगा तो डेंगू। आप क्या सोचते हैं घर में एक को डेंगू हुआ है तो मच्छर सबको काटा होगा? सबको क्यों नहीं होता डेंगू? क्योंकि सबका पित्त नहीं बढ़ाता। आपका खान पान सुधार का स्वस्थ रहोगे ना, इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा, कितना भी डेंगू मच्छर काटे डेंगू नहीं। तो सबको डेंगू क्यों नहीं हो रहा संसार में? वायरस है ना। एक मच्छर ने घर ए पर काट के गया, बी सी डी पर सब पर काट देगा, उसी घर में सबको काटेगा, क्यों नहीं हो रहा? सब आयुर्वेद में बताया गया जिसका पित्त का लेवल हाई रहता है उसको डेंगू का मच्छर काटता है, उसको डेंगू हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन करता है पित्त से, शरीर में डेंगू फैलने लगता है। मच्छरदानी लगाइए, अब ढूंढ ढूंढ के मारा मच्छर कहाँ है, बैडमिंटन कर रहा है, ये सब बात है। पुराने जमानों में चूहेदानी मच्छरदानी सब चीजें होती थी, आजकल क्या होता है ऑल आउट किलर, रेड किलर। पुराने जमाने में कोई मारता था चूहे को, चूहे को पकड़ते थे चूहेदानी में बांध के ले जाते थे, शहर कराने ले जाते, दूर जाते थे वहां पार्क में छोड़ दें या फिर किसी दूसरों के घर छोड़ देते थे। मच्छरदानी लगा नाम दो। हम क्या कह रहे हैं, एल्थ्रीन होता है, पता है आपको? ऑल आउट पे गुड नाइट में एल्थ्रीन होता है, ये हमारे लिए भी खतरनाक है। हमको लग रहा है खुशबू है, जहर में खुशबू मिला के लिख दिया गया। एल्थ्रीन नहीं, ऑल आउट लगाना अच्छी बात नहीं है। तो ये कई लोग तो शौक है, तो जैसे सांप घुस गया घर पर, तो सांप घुस गया तो मार, अब जंगल में घुस के सांप को दौड़ा को मार रहे हो। वैसे ही जबरदस्ती मच्छर को मारने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है। मच्छरदानी लगाओ, साफ सुथरा रखो घर, चाहे कार्तिक हो चाहे नॉर्मल डेज। अभी तो मर गया तो उसका क्या? देखिए मच्छर मर गया तो श्राद्ध नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य का श्राद्ध होता है। मच्छर करे ठीक है, अपने घर का सदस्य था मानते हैं, मर गया आप की बात है, 11 दिन का कोई ऐसा कोई कार्यक्रम रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ राउंड एक्स्ट्रा कीजिए कि मैंने गलती हो गई मुझसे, मैं मार दिया। अच्छा जैसे कई बार होता है नींद में अपने मार दिया, सुबह देखे तो वो बेचारा लाश पड़ी उसकी, हत्या हो गई रात में, अंधकार में अज्ञातवास में मैंने मार दिया, तो वे हरिनाम करने से कुछ नहीं होता। डेलिबरेटली मारना जीव अपराध, प्लानिंग करके मारना, घर में सिर्फ छुट्टी लिया, मच्छर ही मारेंगे हम तो, खत्म कर देंगे संसार से मच्छर को, ये मेरा प्रण भीष्म प्रतिज्ञा मेरी, तो वो गलत बात, वो अपराध। ठीक है, चैटिंग कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन जी, रोजी जीवन में लेट्स गो करना कैसे सीखें और एक्सेप्टेंस को कैसे बढ़ाएं? देखिए अगर आप भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान आकर्षित हैं, तो सब चीज लेट्स गो चलेगा। अब भगवान की तरफ आकर्षण नहीं है तो फंस जाओगे। जैसे बहुत खाने वाले होते हैं ना, बहुत भुक्खड़ लोग, वो जब शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं उसको, भाई यही आना है, शुरू होगा तो बता देना। वो जाकर उसको बोल लेते हैं पानी पूरी मिल, भाई
फोन कर देना जब शुरू करो। उसका ना फोकस पॉइंट क्या है, डाइवर्टेड है, क्योंकि वो खाने में रुचि। लेकिन अगर भगवान में जिसकी रुचि है, जैसे मान लीजिए वहां भगवान है और इस रास्ते से जा रहे हो, तो इधर बहुत सारा आकर्षण आएगा। जैसे आपको आपकी ही आकर्षक चीजें यहाँ पर आवाज लगाई, पानी पूरी वाला फ्री में पानी पूरी, फ्री में पानी पूरी, बस ये बात भी चले जाएंगे। भगवान की भक्ति पहले खा ले, फंस जाता है। आकर्षण भगवान की तरफ होगा, अपने फोकस रहेंगे, डेडिकेशन रहेगा। तो वो कब होगा, जब ऐसे लोगों के साथ रहो जिसका फोकस पॉइंट होकर घसीट ले जाएगा आपको। आकर्षण संसार से आता रहेगा, परीक्षा होती रहेगी, कृष्ण की तरफ जाते रहेंगे, परीक्षा होती रहेगी हर बार। लेकिन आप नहीं, मैं भगवान के पास जाऊं, गोलू धाम खाऊंगा पानी पूरी, बस ये होता है डेडिकेशन। जैसे बच्चा अपने माँ के साथ रहता है, कितने भी लोग कुछ भी दें, बोलता नहीं मुझे नहीं, मेरी मम्मी मिल गई, मुझे वैसे कोई देती है। ऐसे भगवान का भक्त होता, मम्मी मिल गई, कृष्ण है मेरे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।